आज किसान आंदोलन के जहां 6 महीने पूरे हो गए, वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने भी अपने कार्यकाल के 7 साल पूरे कर लिए। भाजपा अपनी सरकार की 7वीं सालगिरह पर आज कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी, लेकिन किसान आंदोलन के सबसे बड़े संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। मोर्चा ने तीनों कृषि कानूनों के विरोध में देशवासियों से समर्थन मांगा है। उत्तराखंड में कोरोना लॉकडाउन को आगामी 1 जून तक बढ़ाए जाने के चलते आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दी है। व्यापारियों ने कहा है कि यदि जल्द बाजार को खोलने का कोई स्थायी निर्णय नहीं लिया गया तो व्यापारी स्वयं ही बाजार को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने को विवश हो जाएंगे। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बेहद निरंकुश बहन किम यो जोंग ने देश में सफाई अभियान शुरू किया है और एक शीर्ष अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। किम यो जोंग के इस क्रूर आदेश से उत्तर कोरिया के अधिकारियों में खौफ का माहौल है। बताया जा रहा है कि किम यो जोंग ने सरकारी एजेंसियों में सफाई अभियान चलाने के लिए कई अधिकारियों को गोली मारने का आदेश दिया है। MITS के पास आउट विद्यार्थी कोविड के दौर में ज़रूरतमंदों की सेवा में जुटे हुए हैं। इन पास आउट में से कुछ अच्छे बिजनेसमैन हैं तो कुछ शासकीय अथवा प्राइवेट संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं। ये पास आउट 7 समंदर पार तक मदद भेज रहे हैं। एक दूसरे का हाल वे एलुमनाई एसोसिएशन की मदद से जान रहे हैं। मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन बच्चों के लिए भी सुरक्षित और प्रभावी पाई गई है। कंपनी ने अपनी वैक्सीन के बच्चों पर हुए दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे के आधार पर बताया कि हमारी वैक्सीन बच्चों पर 100% प्रभावी और सुरक्षित पाई गई है। यह ट्रायल 12 से 17 साल के बच्चों पर किया गया था। बता दें कि भारत में भी जल्द बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। भारत सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। कोविड-19 संक्रमण की पहचान के लिए अब सिंगापुर में ब्रीथ यानी सांसों का टेस्ट किया जाएगा। सरकार ने इसके इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इसे सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन किया है। मलेशिया से जो यात्री सिंगापुर के पश्चिमी हिस्से में स्थित तुआस चेक पोस्ट से प्रवेश करते हैं, सरकार परीक्षण के तौर पर यहाँ ब्रीथ टेस्ट अनिवार्य करने जा रही है। अगर इस टेस्ट में कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो इसकी पुष्टि के लिए PCR स्वैब टेस्ट किया जाएगा। आतंकियों का पनाहगाह बन चुके पड़ोसी देश पाकिस्तान को फिलहाल अमेरिका की ओर से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में सस्पेंड की गई सुरक्षा सहायता को बहाल करने से पेंटागन ने इनकार कर दिया है। बाइडेन प्रशासन की इस नीति को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए झटका माना जा रहा है। भारत और ब्रिटेन ने अपने संबंधों को मजबूती प्रदान करते हुए हाल ही में माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। माना जा रहा है कि यह करार इमिग्रेशन के लिहाज से काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसके तहत दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के देश जाकर कानूनी तरीके से रहने और काम करने के कई अवसर मिलेंगे। समझौते के बारे में जानकारी ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने दी। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 2 डोज की समय सीमा बढ़ाने और टीके की कमी पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन की अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया कि भारत में कोरोना वैक्सीन से जुड़े फैसले वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन की किल्लत सिर्फ अगले 6 हफ्तों के लिए है, उसके बाद यह नहीं होगी। राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन के नियमों में बदलाव किया है। इससे 18 से 44 साल आयु के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। अब इस एज ग्रुप के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं। नए नियम के मुताबिक ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। ये सुविधा फ़िलहाल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दी जाएगी। रोहतक में सोमवार देर शाम एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पेशे से वकील, यह युवक घटना के वक्त ग्राउंड पर कसरत कर रहा था। अचानक एक बाइक पर सवार होकर 2 युवक वहां आए और उन्होंने 10 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की। पुलिस ने इस संबंध में 6 युवकों के खिलाफ केस दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार वारदात को लड़की के चक्कर में अंजाम दिए जाने का शक है। बिहार की शाही लीची अब विदेश में भी बिहार के नाम से ही जानी जाएगी, क्योंकि अब इसे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिल गया है। अब तक लीची विदेश तो जाती थी, लेकिन नाम बिहार का नहीं होता था। अब तक निर्यातक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर थे। माना जा रहा है कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। रायपुर शहर लॉकडाउन के बीच अनलॉक हो गया है। मंगलवार को सभी बड़े बाजारों की सभी दुकानें खोल दी गई।
शनिवार तक लेफ्ट राइट का सिस्टम चल रहा था। सोमवार की रात सरकार ने फैसला लिया कि 8% से कम संक्रमण की दर वाले शहरों को छूट दे दी जाए। प्रशासन के इस फैसले से व्यापारियों को राहत मिली है। कांग्रेस ने ट्विटर को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार के 11 मंत्रियों के खिलाफ मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने टूलकिट मामले में इन सभी मंत्रियों के ट्वीट को ट्विटर के लीगल डिपार्टमेंट को भेजकर कार्रवाई की मांग की है। चीन की वुहान लैब एक बार फिर से कोरोना वायरस के स्रोत में विवादों में आ गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया दस्तावेजों के आधार पर दावा किया है कि उन्हें पक्का भरोसा है यह वायरस वुहान लैब से आया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि राज्य के 18 जिलों में कोरोना महामारी के मरीजों का पॉजिटिविटी रेट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा होम आइसोलेशन को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। अब कोरोना मरीजों को कोविड सेंटर में जाना होगा। अब राज्य में सभी नए कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की जगह कोविड सेंटर में रहना होगा। श्वेता तिवारी की बेटी पलक ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर 20 साल की पलक ने अचानक से इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, लेकिन यह सब तब हुआ जब श्वेता और उनके दूसरे पति अभिनव कोहली के बीच बेटे रेयांश को लेकर झगड़ा चल रहा है। फैमिली मैन 2 पर बैन की मांग तेज होती जा रही है। राज्यसभा सांसद वाइको ने प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को खत लिखकर अमेज़न प्राइम की इस वेब सीरीज पर बैन लगाने की मांग की थी। सोमवार को इसी तरह की मांग वाली एक और चिट्ठी तमिलनाडु राज्य सरकार की ओर से भी भेजी गई है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने यह खत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। युवा रेसलर सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए सुशील कुमार के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद अब रेलवे ने उन्हें अगले आदेश तक आधिकारिक तौर पर निलंबित कर दिया है। यह निलंबन उनकी गिरफ्तारी के दिन यानी 23 मई से लागू माना जाएगा। IPL की टीम पंजाब किंग्स ने भी कोविड-19 से प्रभावित लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करने के लिए निजी संस्था राउंड टेबल इंडिया और जन सहयोग से एकत्रित करने वाले मंच किटो के साथ हाथ मिलाया है। IPL फ्रेंचाइजी ने बताया कि पंजाब किंग्स ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए धनराशि देगा।